threads. What's the actual difference? So you have probably heard these two terms a lot in operating systems, but here's the easiest way to understand them. So a process is a running program. For example, when you open Chrome, Spotify or VS Code, the operating system creates a process to run them. नाउ प्रोसेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स जो होती हैं वो काम कर रही होती है. तो थ्रेड इज अ यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इनसाइड अ प्रोसेस. एक प्रोसेस की मल्टीपल थ्रेड्स हो सकती हैं. नाउ थिंक ऑफ अ प्रोसेस. हम कैसे सोच सकते हैं? प्रोसेस इज अ हाउस एंड थ्रेड्स आर द पीपल दैट आर वर्किंग इनसाइड दैट हाउस. इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो दोनों के बीच में होता है, इट इज अबाउट मेमोरी. जो प्रोसेस होता है उसका खुद का मेमोरी स्पेस होता है और जो थ्रेड होता है उसका एक शेयर्ड मेमोरी स्पेस होता है विद द अदर थ्रेड. तो जो प्रोसेस ए है और प्रोसेस बी है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती, बट थ्रेड वन थ्रेड टू कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर इजिली. तो इससे क्या होता है कि प्रोसेस अपना अलग अलग मेमोरी स्पेस चाहिए, तो जो हमारा ओवरहेड मेमोरी स्पेस होता है वो ज्यादा यूटिलाइज होता है इन प्रोसेस, एंड इट इज मोर हार्डर टू क्रिएट एंड मोर एक्सपेंसिव टू क्रिएट. बट जो थ्रेड्स होती हैं वो शेयर करती है मेमोरी स्पेस, which means कि उनका जो ओवरहेड मेमोरी स्पेस है वो कम लगेगा. So it is more cheaper to create and more easier to create. एक बार वापस से क्या डिफरेंस है? प्रोसेस जो होता है इट इज एन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम विद इट्स ओन मेमोरी, और जो थ्रेड होती है इट्स अ यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विच इनसाइड अ प्रोसेस दैट शेयर्स मेमोरी. सो इसी की वजह से जो हमारे पास टॉपिक्स होते हैं रेस कंडीशन के, डेडलॉक के, वो एग्जिस्ट करते हैं. core logic for more such CS concepts explained without any textbook language. Thank you for watching.